स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पे। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, जो आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेगा। वहां से हमने क्वेश्चन पिक किए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी किस रूप में होता है? आप सभी को पता होगा हमारे शरीर में स्टार्च और शुगर यानी चीनी मौजूद होता है, वो किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है, यानी कि ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, मानव शरीर की मतलब जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो मानव शरीर की क्या है, यानी किस किस अंग को कहते हैं? जैव रासायनिक प्रयोगशाला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा, यकृत को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं, यानी इनपुट आउटपुट तंत्रिकाएं हमारे शरीर में कहाँ मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। याद रखिएगा, सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कान, यानी कि ऑप्शन सी और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिम्नोस्पर्म का मेवा, जो जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चिलगोजा। याद रखिएगा, चिलगोजा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो इसका सही जवाब है फ्लोरीन। याद रखिएगा, हमारे शरीर में फ्लोरीन की कमी के कारण दंत क्षय होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं? तो किस भाग में? इसका सही जवाब हो जाएगा जो अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अग्न्याशय में लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें अमृतत्व का गुण पाया जाता है? अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा में। याद रखिएगा, हाइड्रा में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में नाखून किससे बने होते हैं? जो मानव शरीर को नाखून होते हैं वो किससे बने होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा केराटिन। याद रखिएगा, केराटिन जो है वो बाल में भी पाए जाते हैं, यानी हेयर में, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केराटिन से बने होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जलने के लिए अभेद्य बनाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कीरेटिन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। याद रखिएगा, प्लीहा को, यानी, और आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स। याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एकक कोशिकीय जीव है, यानी जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, एकक कोशिकीय जीव कौन सा है सबसे बड़ा? इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटाबुलिया होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़ों के
आवरण को क्या कहते हैं? जो फेफड़ा का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लूरा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के उत्तक में मृत कोशिकाएं होती हैं? यानी उनके उत्तक में मृत कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स। इसका सही जवाब हो जाएगा स्क्लेन कनाइकम, याद रखिएगा, स्क्लेरे कनाइकमा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या समानता होती है, क्या सिमिलरिटीज होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्मा। याद रखिएगा, इनमें दोनों में न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्मा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में पथरी मुख्य रूप से किसके पाचन को प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा का पाचन को प्रभावित करती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का जो कुबड़ एक उत्तक से बना होता है जो ऑक्सीकरण होने पर पानी प्रदान करता है, यह क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वसा उत्तक। याद रखिएगा, जो उनके ऊपर कुबड़ एक टाइप का होता है वो वसा उत्तक होता है, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वो टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वसा। याद रखिएगा, वसा टूटने पर हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, जो रेगिस्तान में रहते हैं? इसका सही जवाब है जेरिक्लोस जानवर। याद रखिएगा, उन्हें जेरिक्लोस जानवर कहते हैं, यानी जेरिक्लोस एनिमल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ, यूरिया किसके चयापचय से बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन के चयापचय से यूरिया बनता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारे यूरिन में यूरिया पाया जाता है, यूरिया। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का रूप है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गोल कृत्रिम एक मानव परजीवी है जो, इसका सही जवाब हो जाएगा क्षुद्रांत में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्षुद्रांत में पाया जाता है गोल कृत्रिम, ये एक मानव परजीवी है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, यानी इमरजेंसी में तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है यकृत, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है? यानी जो हमारा आंख में जो लाइट जाती है उस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा संपूर्ण आंख द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम के स्तर के नियत के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पैराथाइर और आयोडीन हार्मोन। याद रखिएगा, इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो पैराथाइर और आयोडीन हार्मोन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जेनेटिक इंजीनियरिंग
का जनक माना जाता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल बर्ग। याद रखिएगा पॉल बर्ग को, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई सामग्री को चीनी खाने वाले कवक कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा खमीर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस जीव को कवक का कृषक कहा जाता है? कवक का कृषक किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चींटी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संरचना पानी में मेंढक की आंखों की रक्षा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकिट टेटिंग झिल्ली। याद रखिएगा निकिट टेटिंग झिल्ली जो होती है वो मेंढक की आंख को पानी में रक्षा करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? अच्छा, किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पिक किया है, आप लोग इसका जरूर बताइएगा। आंसर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चलिए ये रहा आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप इसका जरूर बताइएगा। और ये रहा आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन, इसका भी कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर 32 कितना रहा है, 30 में कितना रहा है। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।